भी। अभी जो मेरे को इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखता है वो है कि लोग अभी ये आर्थिक युग ऐसा हो गया है कि पैसे के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं और हमारा जो फूड है वो पूरा का पूरा फूड, मैं कह सकता हूँ 100% फूड जो है वो जहरीला हो गया है। सब्जी है तो सब पेस्टिसाइड है, एडल्टेड है, सब एडल्टेड है, उसमें पेस्टिसाइड के कुछ रूप ना कुछ में तो है ही। पॉइजन जा रही है। आपके जो डिजीज इतने बढ़ रहे हैं उसके रीजन है। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो धापा में जो सब्जियां उग रही है उसमें माइक्रो प्लास्टिक आ गई है पूरी सब्जियों में। अभी का रिसर्च है, 15 दिन पहले ही एक आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा है कि वो धापा का पूरा उसमें सब्जी में ही घुस गए। सब्जी में आ गया पूरा गुण। वैसे ही अगर हम बात करें दूध की, जो हम लोग का बचपन से एक रहता है दूध के बारे में इंडिया में है कि भाई है ना दूध पिलाओ, मतलब एक आपका सबसे पौष्टिक वेजिटेरियन में आहार, तो और ज्यादा है। सबसे पौष्टिक जी जी आहार है, जी जी। वो पूरा का पूरा इंजेक्शंस पे हो गया है। वो दूध है ही नहीं आपके पीने लायक। अब रही बात पानी की, आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी है। पानी के मामले में हम ग्राउंड वाटर जो हमारे देश का है, अगर 5-7 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो तो ग्राउंड वाटर में सब जगह प्रॉब्लम्स है। हम उसको पूरा प्यूरिफाई करते नहीं है। पहले हम नदी और तालाब के पानी पे थे डिपेंडेंट, जो कि सही होता था। लास्ट के 50 साल में हम लोगों ने उसको इतना पोल्यूटेड कर दिया है कि अब वो पीने लायक नहीं है। हमने सारी इंडस्ट्रीज का पानी सब कुछ उसमें जाता है। तो अब अभी मैंने लाइफ का एम बनाया है, जो मेरे व्यापार के हिसाब से भी और आगे मेरा सोशल के हिसाब से भी मेरा अभी एम यही है कि ऐसी चीज़ें क्रिएट करो कि जहाँ इससे अलग दुनिया हो एकदम। तो अभी मैं एक अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं रेसिडेंट्स के साथ में, ताकि आपकी जितनी ज़रूरत की सब्जी है वहीं से आपको मिले। उसमें डेयरी रख रहा हूँ कि आपकी दूध सारा वहीं से मिले। उसके बाद में उसको पूरा नेचुरल सोलर पे रख रहे हैं ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन, आप पूरे वर्ल्ड में जो आज कार्बन की प्रॉब्लम वो मिनिमम हो ही नहीं। अपने माइंड कार्बन क्रेडिट पूरा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पूरा बना रहे हो आप। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बना रहे हैं। और अब फ्यूचर में भी मेरा उसमें है कि अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ, जो मेरी प्लानिंग है उसमें है कि अगल बगल के सारे गाँव के लोगों को उसमें जोड़ूं, उनकी क्रॉप भी चेंज करा दूं कि आप भी अब धीरे धीरे ये क्रॉप करो, आपकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे, और अगर इसको बात को पहुंचाना है सब तक है तो हम लोग पहुंचाएंगे। आप भी धीरे धीरे इसको चेंज करो। और खास करके पानी के मामले में हम लोगों ने क्या कर रहा है, हम लोगों ने सबसे वो खत्म कर दिए जो तालाब थे जितने, या तो हमने कभी लालच में उसको खत्म कर दिया या उसको भी पॉल्यूटेट कर दिया पूरा। जबकि रेन वाटर इज बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, ये हम लोग तो बचपन से जानते हैं। क्यों, हम जिस एरिया थली से आए हैं, हमारे घर में तो कुंड का पानी 2-2 3-3 साल तक काम आता है, बारिश का पानी, ना उसमें कीड़े लगते हैं ना कुछ लगते हैं। तो हम इस सारे प्रोजेक्ट्स में हम रेन वाटर को ओजेन के करके पूरा पॉन्ड उसको कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेन वाटर ही अब ऐसा वाटर बचा है जिसको आप इमीडिएट प्यूरिफाई कर सकते हैं, और वो सबसे ज़्यादा आपके फार्मिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए। तो एक पूरा ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि जिसमें आप एकदम, आपकी लाइफ पीसफुल हो, आपके सामने ग्रीनरी हो। अभी ये साइंस भी बोलता है कि भाई ग्रीनरी का क्या इम्पैक्ट है आपके बॉडी के ऊपर में। और मैं हर साल एक वेलनेस सेंटर जाता हूँ, 2017 से मैं रेगुलर जाता हूँ। कौन से जाता है, कौन से वेलनेस सेंटर जाता है? मैं हर साल नया जाता हूँ। मैंने स्टार्ट जिंदल से किया और अभी लास्ट में ऑस्ट्रिया अल्टूसी में मायर लाइफ बोल के वेलनेस सेंटर है। मैं लास्ट अभी सितंबर में 10 दिन वहाँ पे था। आपको सबसे सही कौन सा लगा? सब सही है, सबके अलग अलग सिस्टम है, सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं जिंदल की बात करूँ तो वो नेचुरोपैथी पे बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ऑस्ट्रिया अल्टूसी की बात करूँ, जो मायर लाइफ अपने आप को वर्ल्ड का दी बेस्ट बोलते हैं, सो मेनी अवार्ड्स उन लोगों ने जीते हैं, तो उनका मेडिकली वो आपकी बॉडी को ज़्यादा जांच करते हैं, उसके हिसाब से फिर वो नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं। तो थोड़ा सबका अपना लोकेशन का इम्पैक्ट है। अब ऑस्ट्रिया है तो वहाँ पॉल्यूशन है ही नहीं, खोजते रहे तो नहीं मिलेगा। अब जिंदल धीरे धीरे शहर के बीच में आ गया, जिस समय बना था वो तो शहर के बाहर था। जब शहर के बीच में आएंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही शहर का। बिल्कुल। तो सबका अपना अपना अलग है, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों में देखा कि वहाँ भी एक ही चीज़ है, आप प्राणायाम करो, योगा करो, हम्म। हेल्दी खाओ। सबसे मेन चीज़ है कि आप हेल्दी खाओ, प्योर खाओ। जी। तो मैंने वो सारा का रिसर्च निकाल के और जो अपना राजस्थान का चीज़ें थी वो लाके, और बाकी यहाँ पे अब हम लोग 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटी से कंसल्टेंसी से करके ये पूरा पूरा प्रोग्राम बनाए कि इसमें आपके लिए आपकी दुनिया ही अलग हो जाएगी।
आपको प्योर खाना, प्योर रहना। हाँ, आपको ज़रूर जब सस्टेनेबली की बात करते हैं तो पहले सस्टेनेबल तभी होता है जब आप अपनी इच्छा को भी कम कर सको। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कि आपको दिन में 10 सब्जी की वैरायटी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है जब आप सस्टेनेबल की बात। हम्म। तो इस तरह से सस्टेनेबिलिटी और मिनिमलिज्म दोनों साथ-साथ चलते हैं। साथ-साथ चलेंगे। जी। तो आपको अपने शरीर के लिए वो देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो अब अपने लाइफ का पूरा एम वही है कि इस चीज़ के ऊपर पूरा काम करूं, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में नहीं तो आप देखो क्या अभी हालत है। जो हार्ट अटैक हम लोग कभी सुनते नहीं थे कि कोई यंग आदमी को हो, वो तो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 40 साल, 30 साल, कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। आप कोई भी फूड का आइटम उठा लो और आप उसको एक बार लैब में भेज के देख लो। तो अभी अब आगे हमारा एम यही है, अगर भगवान जिस तरह से अभी तक मेहरबानी रखा है, अगर उतनी रखेगा तो शायद इसमें भी सक्सेस 100% होगी। कब तक आपका ये प्रोजेक्ट रेडी होगा? एक तो अभी इमीडिएट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 2 साल के अंदर हैंडओवर कर देंगे, और सेकेंड वन अभी एक बड़े लेवल पे हम लोग उसमें करीब अभी इनिशियली 6 महीने के अंदर उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट किया कि उस गांव, उधर के एरिया के जितने गांव हैं जो भी आपने उनको साथ में एसोसिएट करें और उनकी क्रॉप को चेंज करें। बताया। जी। तो अब आने वाले टाइम में मेरी लाइफ का एम सबसे बड़ा वही है। लास्ट क्वेश्चन धर्मेंद्र जी, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस जो आपको मिला है? किसी एक एडवाइस को तो बेस्ट एडवाइस बोलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसी अगर एक एडवाइस को चुनना पड़े ना, तो मेरे एक बार 1995 में ना बहुत तकलीफ आई थी। हम लोग फाइनेंशियली उसमें जीरो हो गए थे। तो सबसे बेस्ट एडवाइस थी कि कभी भी अपनी दुख और तकलीफ, ये मेरे को भी मिली और मैं आगे भी दे रहा हूँ, कभी भी अपनी दुख और तकलीफ अगर आए ना तो जहाँ तक हो सके किसी को पता मत चलने दो। पता चलने के बाद शायद मदद करने के लिए शायद एक आधा हाथ आगे आएंगे, लेकिन आपको झुकाने के लिए, आपको मेंटली प्रेशर करने के लिए हजारों लोग हो जाएंगे। तो मेरी सबको ये एडवाइस है कि कोई ऐसी तकलीफ आए, अगर शेयर करना भी हो तो आप ऐसा किसी से ही शेयर करना कि जहाँ आप 200% कॉन्फिडेंट हो कि ये बात किसी और को ये नहीं बताएंगे, और या हो सके आपकी मदद नहीं करेंगे तो आपको हार्म नहीं करेंगे। नहीं तो आप अपने पास रखो और अपनी प्लानिंग करके उससे कैसे निकलना है उसकी सोचो।